कोई भी जीव अनादि सम्यक दृष्टि नहीं होता। काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्री तनधार। इस जीव का अनंत काल निगोद में व्यतीत हो चुका है, फिर वहां से निकलकर व्यवहार राशि में आता है। पंच स्थावरों में यह जीव जाता है और बड़ी कठिनाई से इसको त्रस पर्याय प्राप्त होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पतियों में भटकता हुआ कोई बिरला जीव स्पर्शन इंद्रिय से ऊपर स्पर्शन और रसना इन दो इंद्रियों को प्राप्त होता है। फिर तीन इंद्रियों को प्राप्त करने वाले जीव और दुर्लभ हैं। चतुरेंद्रिय जीव और अल्प हैं। पंचेंद्रिय जीव उनसे भी अल्प हैं। पंचेंद्रिय जीवों में मन वाले पंचेंद्रिय और बिना मन के पंचेंद्रिय, ऐसे दो प्रकार के जीव होते हैं। मन वालों को सैनी अथवा संजनी कहते हैं और अमनस्क को असंजनी अथवा असैनी कहते हैं। यदि मन होते हुए भी आगम को नहीं समझा, यदि कान होते हुए भी गुरुजनों के उपदेश को, गुरुजनों के जिनवाणी पर आधारित उपदेश को नहीं सुना, भक्तियों के पाठ को नहीं सुना, स्तोत्र पाठ नहीं सुना, आगम नहीं सुना, आंखों ने यदि तीर्थों के दर्शन नहीं किए, देव दर्शन और गुरुओं के चरणों के दर्शन आदि नहीं किए, और अपनी नासिका ने यदि अर्चना के द्रव्यों की खुशबू नहीं ली, अपनी रसना ने यदि नमोकार का पाठ नहीं किया, भक्तावर का पाठ नहीं किया, अथवा अन्य तीर्थंकरों की स्तुतियों का पाठ नहीं किए, और अपनी स्पर्शन इंद्रिय ने यदि अपनी पात्रता होने पर भी शुद्धि के वस्त्र धारण करने पर जो स्पर्श होता है उसका अनुभव नहीं किया, तो फिर मनुष्य पर्याय में जैन कुल में उत्पत्ति हुई अथवा नहीं हुई, कोई अंतर नहीं रहा। इतने विशाल जगत में कितने जीवों के अंदर सर्वज्ञ परमात्मा के प्रति श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, विनय होती है। अत्यंत अल्प है उन जीवों की राशि। शांतिनाथ प्रभु ने 12 भव पूर्व अपनी मिथ्यात्व अवस्था में, जब उनको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था, जो ये हम यही कहना चाह रहे थे कि कोई भी जीव अनादि सम्यक दृष्टि नहीं होता, उनको सम्यक दर्शन नहीं था उस भाव में।